नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आपने न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पे निमिषा प्रिया का नाम सुना होगा। निमिषा प्रिया बेसिकली एक केरला की नर्स हैं जो कि यमन में शिफ्टेड थी, वहाँ काम करती थी। वहाँ की जेल में ये मौत की सज़ा का सामना कर रही हैं। उस पर अपने यमनी बिजनेस पार्टनर का कत्ल करने का आरोप है और उसे बचाने के लिए उसके परिवार और सोशल ग्रुप ने ब्लड मनी यानी दिया के जरिए माफ़ी मांगने की शुरुआत की है। निविसा का जो एग्जीक्यूशन का तारीख है वो 16 जुलाई 2025 है, जो कि काफ़ी पास में है। तो बेसिकली क्या ब्लड मनी जो है वो उसको सेव कर सकती है? हम इस रिपोर्ट में डिटेल से समझेंगे कि केस क्या है, क्या हुआ है, अब तक के करंट लीगल सिचुएशंस क्या हैं, इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, फैमिली क्या कर रही है, और जो है आगे सिचुएशन निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो निमिषा प्रिया बेसिकली जो है केरला के कोलेनकोड का पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला में, उसमें कोलेनकोड जगह से रहने वाली है। बेसिकली ये ट्रेंड नर्स है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज बेसिकली पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट दिस इज पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना। और इसमें जो है कोलेनगोड, यहाँ पर यहाँ की बेसिकली रहने वाली है। एंड नाउ शी इज बेसिकली वर्किंग इन यमन, ठीक ना। तो 2010 में, अर्ली 2010 में निमिषा जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो सना, यमन के सना में है, वहाँ पर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ नर्स अपॉइंट होती हैं और वहाँ काम करना चालू करती हैं। 2014 में ये पार्टनरशिप में आती हैं, बिजनेस पार्टनरशिप। तलाल अब्दो मेहंदी एक लोकल यमनी पर्सन है, उसके साथ जो है बिजनेस पार्टनरशिप में जाती हैं अपना खुद का नर्सिंग हाउस चालू करने के लिए। तो बेसिकली केस क्या है? केस ये है कि जुलाई 2017 में जो है सी एलिजिडली इंजेक्टेड हर यमनी बिजनेस पार्टनर विथ सीडेटिव। ये सीडेटिव इन्होंने इंजेक्ट किया उसको, और उसकी वजह से उस बद्दे तलाल अब्दो मेहंदी की जो है मौत हो जाती है। ठीक है। वो इस केस में पकड़ी जाती हैं और इनको जो है वहाँ के यमनी लॉ, जो कि सरिया लॉ है, उसके हिसाब से अरेस्ट कर लिया जाता है। और नाउ से इज स्केड्यूल फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब हैंग टिल डेथ, फॉर जुलाई 16, 2025। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि यमन जो है एक वॉर टाउन कंट्री है। यहाँ पे अभी भी जो है वॉर चल रही है, ठीक ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैवल एडवाइस में भी देखा जाए कि ट्रैवल न करें यहाँ पे। बेसिकली क्यों? क्योंकि यहाँ पे हौती रेबल और गवर्नमेंट के बीच में वॉर चलता रहता है। ठीक है। अब पता नहीं लोगों को क्या है कि जो है इन सब जगहों पर भी जाते हैं, पर ठीक है, सिचुएशंस किसको कहाँ लेकर जाती है, वी विल नॉट बी जज ऑफ दैट। तो आप देखेंगे कि बेसिकली साना जो है लाई करता है हाउती कंट्रोल्ड एरिया में। ये हाउती रिबल्स हैं, ये बेसिकली ईरान बैक्ड रिबल्स हैं जो कि इस एरिया को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये हॉस्पिटल में काम करती थी, नर्स थी। ठीक है। तो केस का क्या है? 2014 में निमिषा जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 2010 में हो गई, 2014 में ये मेहंदी के साथ पार्टनरशिप में एक क्लिनिक रन करने के लिए इंटर कर गई। ठीक है। इसमें बेसिकली मेहंदी क्या था, मेहंदी का जो मेहंदी ने उसके जो है पासपोर्ट अपने पास रख लिए, कन्फिस्केट कर दिए, और देश छोड़ने से भी जो है उसको रोक दिया था, क्योंकि अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो सी विल नॉट बी एबल टू लीव हर कंट्री। ओके। अच्छा, उसने ये भी इल्जाम लगाया था कि दे हैव इंटर्ड इनटू टेम्पररी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मिसियार कहते हैं इसको। ये रिलीजियसली परमिट है बट कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है इस्लामिक कंट्रीज में। तो बोलते हैं कि वी आर मैरिड एंड सी कांट लिव हियर। ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि सी वॉज फिजिकली एंड सेक्सुअली असॉल्टेड बाई, सॉरी, तलाल मेहंदी। ओके। तो और वहाँ पे मल्टीपल कंप्लेन थे जो कि निमिषा के साथ जो है काम करने वाले लोग थे। उन्होंने भी बताया था कि मेहंदी का बहुत ही एब्यूसिव बिहेवियर था नर्सिंग कम्युनिटी के अंदर। इससे परेशान होकर निमिषा ने क्या किया, निमिषा ने अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए और ये करने के लिए उसको जो है
बेहोश करने की कोशिश की ताकि सी कैन रिकवर हर पासपोर्ट। तो उसने सिरेटिव बेसिकली इंजेक्शन के फॉर्म में दिया, तो ही वॉज बेसिकली, और जितना उसने इंजेक्शन दिया वो उसके ऊपर वर्क कर नहीं रहा था, तो सी हैव गिवन ही सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डोजेस, और ना व्हाट हैपन दैट दैट डोज जो है लीथल प्रोड्यूस हुआ, और उससे उसकी डेथ हो गई। डर के मारे जो है कुछ डिसमेंबर्ड बॉडी जो है बेसिकली टैंक वाटर टैंक में मिला, और फैमिली वालों ने जो है कंप्लेन की पुलिस में, तो वहाँ पे फिर निमिषा मौर्य के ऊपर शक आया। उसको जब यमनी लॉ के अंडर, सरिया लॉ के अंडर किया गया, तो उसने कन्फेस कर लिया अंडर ड्यूरेस। बेसिकली उसको कोई लीगल सपोर्ट नहीं था और इंटरप्रिटर भी नहीं था, तो ऐसा कहा जाता है कि सी हैव कन्फेस्ड, और उसके बेसिस पे इन्होंने उसको गिरफ्तार किया हुआ है। ठीक है, सो ये था पूरा केस। इसमें आप ये देखेंगे कि कुछ फेयर ट्रायल नहीं मिला निमिषा प्रिया को, क्योंकि यमन जो है स्टेट ऑफ वॉर में है 2017 से ही। साना जो है ये हौती रेबल के अंडर में आता है। हौती रेबल मैंने आपको बताया कि ईरान बैक्ड मिलिशिया ग्रुप है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे अरबिक में बात की गई, जो कि उसके पूरे समझ में नहीं आती है, ठीक ना। फिर उसके बाद उसको कोई काउंसलिंग नहीं मिली, कोई असेस नहीं मिला, ठीक है, और उसको अपना डिफेंस करने का भी कोई मौका नहीं मिला। तो बेसिकली सी कम अंडर प्रेशर में आके, और ये भी उनका कहना है कि उन्होंने कन्फेस कर लिया, ठीक है। तो अब ये कन्फेस किया नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसको उसके मर्डर के केस में, तलाल के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब नाउ सी इज अंडर अरेस्ट, और उसका एग्जीक्यूशन जो है पेंडिंग है 16 जुलाई को, मतलब आज से 3 दिन बाद, राइट। अब इसमें उसमें क्या है कि इसको बचाए कैसे, क्योंकि सारे लीगल ऑप्शन तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली वहाँ पे ब्लड मनी का एक कॉन्सेप्ट है शरिया लॉ के अंडर में। इसमें जो है विक्टिम की फैमिली से निगोशिएशन चल रहा है। अंडर यमनी लॉ जो है विक्टिम फैमिली जो है पार्डन कर सकती है, इसको माफ़ी दे सकती है इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, और पैसे के उसमें पैसा लेके कर सकते। तो यमनी लॉ में ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट चलता है, दैया बोलते हैं उसको, है ना। तो इनिशियली जो है फैमिली ने $40,000 रेज किया था देने के लिए उसको, फैमिली को, बट फैमिली डिडंट एग्री ऑन दैट। मदर का नाम जो है उनकी प्रेमा कुमारी है, वो बेसिकली यमन में है सिंस अप्रैल 2024 से, और बेसिकली वहाँ के ट्राइबल लीडर के साथ निगोशिएशन में है। तो डैया के अंदर क्या होता है, पहले हम समझते हैं कि डैया होता क्या है। दिया में दिया जो है इनका कल्चरल सिस्टम होता है मुस्लिम्स में, सरिया लॉ के अंडर में। इसमें बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाता है विक्टिम की फैमिली को, सपोजिटली विक्टिम की फैमिली को, ठीक ना, अंडर इस्लामिक लॉ। तो इसमें बेसिकली फैमिली क्या है, फैमिली जो है उसको पार्डन कर सकती है, माफ़ीनामा दे सकती है बेस्ड ऑन व्हाट मनी कंपनसेशन दे हैव गिवन। अच्छा, मनी भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी अमाउंट दे कैन डिमांड, एनीथिंग, एनी अमाउंट दे कैन डिमांड। अच्छा, ये अमाउंट भी कैलकुलेट होता है गोल्ड और सिल्वर में, राइट। तो इसका बेसिकली लीगल सिस्टम क्या है, बोथ सिविल और क्रिमिनल केसेस में अप्लाई होता है, और वॉलंटरी पेमेंट सिस्टम है। तो फैमिली वाले डिमांड करेंगे, और वो जो है हार्श पेमेंट होता है। तो करेंटली जो है दे आर आस्किंग फॉर 8.3 करोड़ समथिंग, ओके। शुरू में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब ये केस चालू हुआ था अप्रैल 2022 में, निगोशिएशन चालू हुआ था, तो इन्होंने 50 मिलियन यमनी रिबल मांगा था, जो कि $2 लाख आता है। अमाउंट कम टू इंडियन रुपीज में अगर आप देखेंगे तो 1.52 करोड़ था। चलो, इन्होंने फंड रेज भी किया, 35 लाख रुपए जो है निमिषा की फैमिली ने रेज किए। उसके बावजूद जो है दे आर नॉट एग्रिंग। अभी जो है रिवाइज फाइनल ऑर्डर ऑफर जो है 8-8.5 करोड़ का दिया हुआ है, बट फैमिली जो है स्टिल रिफ्यूज कर रही है इसको लेने से, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली, इंडियन गवर्नमेंट का डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वहाँ पर है नहीं यमन में, क्योंकि वो वॉर टॉर्न कंट्री है, और हौथी के साथ कोई डायरेक्ट लिंक है नहीं, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसी जो है जबूती में हमारी एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी है, वो बेसिकली वहाँ से निगोशिएट कर रहे हैं थ्रू थर्ड पार्टी मीडिएटर, ईरान, ओमान, और जो लोकल यमनी ट्राइब्स हैं उसके थ्रू। तो जो मदर हैं वो डायरेक्टली टच हैं लोकल यमनी ट्राइब्स में, उनके साथ निगोशिएशन चल रहा है, बातचीत चल रहा है।
और फैमिली के साथ नेगोशिएशन चल रही है, ठीक ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोल दिया कि भाई हम ब्लड मनी में तो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वी विल नॉट बी एबल टू पे अ ब्लड मनी, बट वी कैन, हम लीगल काउंसलर और काउंसल सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लड मनी देने से मना कर दिया है, ठीक है। निमिषा की मदर जो हैं इसी निगोशिएशन के सिलसिले में, प्रेमा कुमारी नाम है उनका, वो वहाँ पर यमन में अप्रैल 2024 से हैं, एक्टिविस्ट के सपोर्ट से हैं वो, और वो डायरेक्टली वहाँ के ट्राइबल लीडर हैं उनके साथ निगोशिएशन में हैं। और ये बेसिकली बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि मदर का जो इमोशनल पावर है वो रिकन्सिलिएशन में बहुत हेल्प करता है। सो सी इज बेसिकली फॉर दैट। सो हम अगर देखें तो क्या तीन ऑप्शंस क्या थे, एक तो दैया जो है, दैया के तो ब्लड मनी के थ्रू, दूसरा डिप्लोमेटिक एफर्ट जो कि इंडियन गवर्नमेंट और थर्ड पार्टी के सपोर्ट से किया जा रहा है, और तीसरा जो है फैमिली डायरेक्ट निगोशिएशन में है ट्राइबल लीडर के साथ पार्डन के लिए। रिस्क एंड चैलेंजेस जैसे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया की कोई फॉर्मल एम्बेसी वहाँ पर है नहीं, तो उनको बैक चैनल, इसके चक्कर में कोई भी हाउती जो रिबल्स हैं या हाउती का कोई जो उससे डायरेक्ट निगोशिएशन में नहीं है, तो इनको थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन यहाँ चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्राइबल सिस्टम के अंडर में वहाँ पे विक्टिम विक्टिम जो है, विक्टिम की ये इमोशनल इशू है, तो इसमें बेसिकली क्या है, परिवार के सारे लोगों को जो है इन्वॉल्व, मतलब एग्री करना पड़ता है। अगर कोई भी डिसएग्री करता है तो पार्डन नहीं मिलेगा, तो सारे लोग इस पे एग्री नहीं कर रहे हैं, उसी के लिए जो है निगोशिएशन चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये है करंट सिचुएशन। ऑप्शन लिए क्या, ऑप्शन क्या लेफ्ट बचता है निमिषा के लिए, बेसिकली जुलाई 16 को ये हो जाएगा, फांसी दे दी जाएगी उसको। तो सरिया लॉ के अंदर या तो ब्लड मनी के लिए एग्री कर जाए फैमिली, या फिर थर्ड पार्टी मीडिएटर से प्रेशर डाला जाए फैमिली के ऊपर और ट्राइबल लीडर्स के ऊपर, ताकि उसके फांसी को रोका जा सके, ठीक है। और एक लीगल ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इसके अंदर, राइट। तो अब तक का ये अपडेट था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर एजुकेशनरी वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।